इसके बाद में महाप्रभु जी को और प्रकाश करने के लिए व्यास पूजा हुई, जगाई माधाई का उद्धार किया, और भी नित्यानंद प्रभु जी ने ये सब काम किया। महाप्रभु जी ने संन्यास लिया। किस लिए? अब तक तो नवद्वीप में थे, किंतु एक बात प्रसंग बसता ये कहना चाहूंगा, कुछ लोग थोड़े से समझने में फेर करते हैं, समझ नहीं पाते। जैसे ये वृंदावन है ना, द्वारका और मथुरा, रस वैचित्र के कारण द्वारका से मथुरा, मथुरा से वृंदावन, माधुर्य लीला के कारण ये श्रेष्ठ परस्पर है। उसी प्रकार से नवद्वीप लीला है और जगन्नाथपुरी में महाप्रभु जी की लीला है, और गोदावरी तट पर राय रामानंद के साथ में लीलाएं हैं। 3 प्रकार की लीला, एक बाल्यपन का, एक सन्यास से लेकर के जगन्नाथपुरी तक पहुंचने का, और एक वहां से लौट करके राय रामानंद जी से और सब घूम करके जगन्नाथपुरी में गंभीरा में लीलास्वादन का। कुछ लोगों की धारणा ऐसी है, नवद्वीप से जगन्नाथपुरी और जगन्नाथपुरी से भी श्रेष्ठ राय रामानंद जी का क्षेत्र गोदावरी तट पर जहां पर कि ये सब लीलाएं हुई थी श्रेष्ठ है। कुछ लोग कहते हैं नहीं, जगन्नाथपुरी ही श्रेष्ठ है जहां पर कि ये सब लीलाएं प्रकाशित हुई और गंभीरा में महाप्रभु जी ने लीलास्वादन किया। किंतु चैतन्य चरितामृत और हमारे गोस्वामी ग्रंथों को देखने से ऐसा प्रतीत होता है नवद्वीप श्रेष्ठ है, नहीं? गोदावरी से भी श्रेष्ठ है जगन्नाथपुरी का क्षेत्र, और उससे भी श्रेष्ठ है नवद्वीप लीला। क्यों? माधुर्य लीला, जैसे ऐश्वर्य लीला है द्वारका में, उससे माधुर्य अधिक है, मथुरा में उसे भी माधुर्य है, वृंदावन में उसी तरह से क्षेत्रपुरी से अधिक माधुर्य है। अरे ये देख रहा हूं, ये जगन्नाथ जी, बलदेव, सुभद्रा, और ये देख रहा हूं कि वहां पर बैठे खड़े हुए हैं महाप्रभु जी। फिर उन्होंने आंख ऐसा नीचा और देखा, पहले देखा जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, फिर देखते हैं कि महाप्रभु। इसी तरह से उन्होंने वहां पर भी देखा, रथ यात्रा के समय में प्रताप रुद्र राजा, जहां पर कि तव कथामृतम तत्व जीवनम इत्यादि का वर्णन है, वहां पर भी कृष्ण को साक्षात रूप में देखा। इस तरह से यहां पर माधुर्य अधिक है नवद्वीप में। क्यों माधुर्य है? सभी लोग उनको देख रहे हैं, जो बच्चे हैं, इनके माता हैं, पिता हैं, बंधु हैं, भाई हैं, सखा हैं, उनके साथ में प्रेममय व्यवहार और लौकिक रीति से, लौकिक सद्बंधुवत भाव ही माधुर्य है। किंतु उसमें ऐश्वर्य को क्रोड़ीभूत करके, ऐसे नहीं, ऐश्वर्य के बिना भगवत्ता नहीं होगी, किंतु ऐश्वर्य में रहेगा माधुर्य परिपूर्णतम रूप में, तब वो श्रेष्ठ भूमि है, इसलिए वो श्रेष्ठ है। यहां पर उनका माता पिता नहीं, जगन्नाथपुरी में माता पिता कहां है? इसलिए नवद्वीप को कहा अंतरद्वीप, मायापुर को कहा ब्रज, ये ब्रज, उसमें दोनों में अभिन्न बतला। जगन्नाथपुरी को कभी भी वृंदावन से अभिन्न नहीं कहा गया, उसको द्वारका कहा गया, और इसको कहा गया साक्षात ब्रजनंदन वहां पर हुए, और उसको कहा ब्रज को, ब्रज ही साक्षात गुप्त वृंदावन, अथवा ऐसे भी आराधितो नव ब्रज, आराधितम नव वनम ब्रज काननम ही थे, इसके ये तो इसमें नहीं कहा गया। इसलिए नवद्वीप की लीला की श्रेष्ठता है। नित्यानंद प्रभु पहुंचे, मिलन इत्यादि हुआ, संन्यास लिया, अब यहां से चल रहे पुरी की तरफ में। जब शांतिपुर में गए, उन्होंने एक छोटे से राजकुमार को देखा। ये राजकुमार कौन है? रघुनाथ दास गोसाई। पूर्व लीला के कौन है? रति मंजरी या तुलसी मंजरी है। इनको देखा, बड़ा सुंदर सुकुमार राजकुमार। घर के लोग उससे उद्विग्न हो गए,
एक ही मात्र संतान, राजा दो भाई, किसी को बस वही एक संतान, अस्परा से सुंदरी नारी, उसके साथ में उसकी अत्यंत किशोरी रूपसी एक नारी से उसकी शादी कर दी, कुमारी से। किंतु मन नहीं लगा। उस समय इनके पास में आए, महाप्रभु जी से मिले। महाप्रभु जी ने कहा क्या, घर जा, अभी मत करो संन्यास इत्यादि। पहले क्या, पहला ना, हाँ मरकट नहीं, हाँ स्थिर भैया घर जाओ, ना हो बातुल। अभी घर में छोड़ करके आएगा ना भजन करने के लिए, अजय आज ही भगवान को पा लिया हमने, गुरु जी ने मंत्र दिया। 2 दिन के बाद में कोई एक कुमारी छोटी सी मिल गई, किशोरी, देख करके रूपा आसक्त होकर के, कहीं अच्छी नौकरी मिल गई तो उसको छोड़ करके बस चले गए। किसी ने डांट दिया, गुरुजी ने शासन किया, बस छोड़ करके चले गए। इतना सहज वैराग्य नहीं है। इसलिए अपने परिकर रघुनाथ दास गोस्वामी देव करके शिक्षा दे, स्थिर भैया जहां भर, स्थिर होकर के घर जाओ, ना हो बातुल, क्रमे क्रमे भाव सिंधु को, अंतःकरण निष्ठा बारहिए लोक व्यवहार, अचिराते कृष्ण तुम्हारे करीबेन उद्धार, ये बतलाया। इसलिए साजी मत त्यागो, नहीं तो फिर जहां रहोगे वहीं से विषय संग्रह करने लगोगे, वहीं पर सब कुछ संग्रह करके फिर जाएगा, मरेगा। इसलिए यथार्थ वैराग्य भेज दिया। इनसे रहा नहीं गया, सब कुछ व्यवस्था हमने शीकल में बांधा। किंतु पिताजी ने कहा मैया को, इसे शीकल से बांध करके क्या होगा, जिसको प्राण सहित अत्यंत सुंदर किशोरी ज्योति का प्रेम नहीं बांध सका, मैया की ममता नहीं बांध सका, पिता का स्नेह नहीं बांध सका, ये विराट वैभव जी उसको बांध नहीं सका, सजीव ये सब चीजें, तो निर्जीव हथकड़ी और बेड़ी और लोहे की शिकल क्या इसको बांध सकेगी। महाप्रभु के प्रेम में जो दीवाना हो गया है, उसको संसार का कोई भी चीज, कोई भी व्यक्ति, कोई भी रूप, कोई भी कुछ भी नहीं बांध सकता। अंत में इस नित्यानंद प्रभु की कृपा से सब छोड़ छाड़ करके आए थे। तो उसी को बतला रहे हैं कि महाप्रभु जी इनको उपदेश देकर के चले गए, घर में गए और बड़े प्रेम से रहने लगे, माता पिता का आदेश पालन करने लगे, घर गृहस्थी देखने लगे, बड़े प्रेम से रहने लगे। कोई समझ नहीं सका, प्रेम धीरे धीरे भीतर अंतर में बढ़ता चला गया। जब अत्यंत बढ़ गया तो घर में नहीं रह सके, बार बार भागते हैं, माता पिता रोकते हैं। अंत में गुरुजी जदुनंदन आचार्य थे, उनकी कृपा से किसी प्रकार से वहां से आए थे। इसी के बीच में एक दिन वो सुना, उन्होंने पानीहाटी में गए हैं, नित्यानंद प्रभु जी प्रचार कर रहे हैं, नाम प्रचार। आचांडाल, विशेष करके बंगाल के दीनहीन जातियों को ऊपर में, स्वर्ण बनिक इत्यादि, तेली तमोली, शूद्र कहने वाली सभी जातियों के लोगों पर निर्विशेष रूप से बिना विचार किए हुए कृपा करने लगे। जिन ब्राह्मणों को अभिमान है जाति का, जिन लोगों को अपनी जाति को लेकर के ही सब चलते हैं, अपने को उच्च समझते हैं, किंतु भगवत भक्ति नहीं है, वेद भी जिनको मुखस्थ और कंठस्थ है, सदाचार भी सब कुछ है, बहुत देवताओं की उपासना करते हैं, किंतु भगवान का भक्ति, कृष्ण की एकांत की भक्ति नहीं करते, इसलिए बड़े दुखी हो गए थे। इसलिए नित्यानंद प्रभु को भेजा और वहां पर प्रचार करने के लिए। एक बिल्ली और बिल्ला के विवाह में करोड़ों रुपए वो लोग लुटा देते थे। उपासना में मनुष्य की ये खोपड़ी में शराब रख कर और पान करते थे, इसको बड़ा सिद्ध और समझते थे। इस तरह से उस समय बंगाल की स्थिति थी। चैतन्य भागवतकार ने इस सब का वर्णन किया है। उस समय में ये जबकि उनके यहां पर पहुंचे, नित्यानंद प्रभु जी वहां पर प्रचार कर रहे थे। उसी प्रचार का एक पहले में देखा जाता है कि वो रामचंद्र खान, जो कि हरिदास ठाकुर को पतित करने के लिए बेश्या भेजा था और इन लोगों के प्रति कुछ अमानना की भाव था, अपराध करता था, वो उनके घर पर एक दिन गए। नित्यानंद अपने परिकरों के साथ शाम को प्रचार करते हुए जा रहे थे, नाम प्रचार। आचांडाल सबको
उच्च संकीर्तन का तात्पर्य है पशु पक्षी कीट पतंग जिसके कान में ये जाता है वो सभी लोग पवित्र हो जाते हैं अनायास ही। यहां तक कि चंडाल व्यक्ति भी, कोई भी अनाधिकारी भी हो, हरिनाम की ध्वनि कान में जाते ही पवित्र हो जाता है। इसलिए उच्च संकीर्तन का प्रचार कर रहे थे। पानीहाटी में पहुंचे, वहां पर उनके साथ में वहां के जितने भी भक्त थे उस समय में सभी लोग, विशेष करके राघव पंडित इत्यादि का वहीं पर पानीहाटी में स्थान है, और भी बड़े बड़े विद्वान सब लोग थे, उनको लेकर के वहां पर पहुंचे। इतने में रघुनाथ दास गोस्वामी छोटा सा बालक वहां पर पहुंचा। देखते हैं नित्यानंद प्रभु जी ने देखा, कैसे जानते हैं, पहले भेंट हुई थी। और राजकुमार इस पर भी परम भक्त महाप्रभु के लिए जिनके प्राण में कितनी आकुलता व्याकुलता है मिलने के लिए, नित्यानंद प्रभु जी उसको देख करके पहचान गए। वो प्रणाम करने के लिए आए, दूर से प्रणाम कर रहे थे। अपने भक्तों को आज उसे पकड़ लाओ, यहां पकड़ करके उन लोगों ने लाया। कहा चोरा तुम कहां था? चोरा कर रहे, चोरा मैं अपने को चोरी करके रख रहा है, हमारे पास नहीं आ रहा, चोरा कहा। और पीठ पर बड़े प्यार के थप्पड़ी लगाया और अपना पैर उनके सिर पर रख दिया। अजाचित रूप में ऐसी कृपा, इसका स्मरण होते ही ऐसे मालूम होता है जैसे कि कालिय नाग कृष्ण के चरणों को अपने सिर पर रखना नहीं देना चाहता, और कृष्ण जोर कर उसके ऊपर में चढ़ गए। केवल चढ़ ही नहीं गए, नित्य करने लगे। नित्य किस लिए करने लगे? यहां पर एक विभीषिका, जहां पर कितना डर है, भय की बात है। नंद बाबा यशोदा मैया प्राण पर त्याग करने के लिए वहां पर आए हैं और उनको बलदेव जी ने पकड़ रखा है, और वहां पर कृष्ण नित्य कर रहे हैं। किस लिए? माता पिता को दिखलाने के लिए, न सखाओं को दिखलाने के लिए नित्य कर रहे हैं। किस लिए नित्य कर रहे? आज बहादुर दिखला रहे हैं। किनको बहादुर दिखला रहे हैं? गोपियों को। गोपियों में भी श्रीमती जी को दिखला रहे हैं। इसलिए वहां पर नित्य करने लगे। वहां पर उनकी नागपत्नियां आकर के वंदना इत्यादि कर रहे हैं। कस्यापि कस्यानुभाव अश्न देव विद्महे इत्यादि। हमारा पति मर जाए, हम विधवा हो जाएं, पहले कह रही थी, अब करे नहीं, इसकी प्राण भिक्षा दे दीजिए। क्यों? उसको तब तक देख रही थी ये महाविरोधी कृष्ण का है, इसको काट रहा है। और अब क्या देखा? कृष्ण की का बल देख करके स्तंभित हो गया। सोचा रही ये नारायण तो नहीं है जिसको हमारी पत्नियां हमको कहती थी। हे नारायण आप रक्षा कीजिए। बस कृष्ण का चित्त द्रवित हो गया, उसके ऊपर नृत्य करने लगे और वो लोग उनका स्तव स्तुति करने लगे। तो इस तरह से काली के ऊपर में जिस प्रकार से अपना पैर दिया था, बिना कारण अहेतु की कृपा है। नित्य इनके ऊपर भी अपने चरणों को ब्रह्मा और शंकर और दूसरों के लिए अप्राप्य है, और उसके ऊपर में अपना ये चरण कमल कर दिया। उन्होंने उसी समय समझ लिया आज हमारा परम सौभाग्य है, अब महाप्रभु जी का दर्शन तुरंत मिलने वाला है, उनकी सेवा भी मिलने वाली है। इस तरह से वो समझ गए। उन्होंने कहा जी आज तुमको दंड देना होगा। उन्होंने मन ही मन में सोचा, बोलते नहीं है, क्यों? लजालू है ना, कुछ लज्जा है। उन्होंने सोचा जी आज क्या मुझे दंड देंगे? यदि दंड देंगे तो बड़ी प्रसन्नता की बात है। उन्होंने दंड दिया। क्या दंड? आज जितने भक्त यहां पर एकत्रित हैं सबको तुमको आज दही और चीड़े का महोत्सव देना होगा। एकदम उनका हृदय बांसों उछला। बांसों उछला माने क्या? बड़े आनंद से आज उनका सेवा का सुयोग वो भी अपने मांग करके मांग रहे हैं। बस अपने परिकरों को आदेश दिया। इस शहर नहीं, गांव, अभी भी गांव ही है, थोड़ा सा शहर है। प्रतिवर्ष दही चौड़ा महोत्सव के समय में ये सब चीजें होती हैं, वहां महोत्सव होता है। इस वर्ष भी शायद आज है ना कब है, ये होता है। तो उस समय में अपने परिकरों को आदेश दिया और वो सभी लोग देहातों में चले गए।
जहां जहां दुकान थी उसके दुकान में जितने चिवड़ा वो सबको खरीद लिया 10-20 गांव में, और ग्वालों का आदेश दिया तुमको 1.5 दाम देंगे, तुम्हारे घर में जितनी दही और दूध है वो सब ले आओ। और एक संदेश बंगाल में होता है, सचमुच में वो संदेश ही है, बहुत ही कीमती, वो मंगाया और जितना केला मिल सकता था वो केला मंगाया, पत्तल मंगाए गए। देखते 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 थोड़ी देर में हजारों से, पहले तो सैकड़ों से हजारों, हजारों से लाखों, लाखों से अनगिनत आदमी वहां पर बैठे। कहीं भी आसपास में गंगा के किनारे इतना बड़ा मैदान कहीं कोई जगह नहीं रही। नित्यानंद प्रभु जी बट वृक्ष के नीचे बैठे, अपूर्व उनकी शोभा, और उसके नीचे 12 गोपाल लोग बैठे, राघव पंडित जी बैठे, और लाखों लाखों सब भक्त लोग वहां पर बैठे, सब तिलक धारण किए, गले में माला तुलसी, और सभी लोग हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, ये सब कर रहे हैं। चारों तरफ से सब आने लगा। चीड़े को पानी से नहीं धोया, गरम दूध से, साधारण रूप में पानी से धोते हैं, उन्हें पानी से धोने की जरूरत नहीं है, गरम गरम दूध है और उसमें भिजा करके उसको धोया। और फिर दही, दही कैसी? बंगाल वाली दही, मीठी दही, इधर की दही खट्टी होती है, इसलिए कृष्ण बंदरों को देते हैं नहीं, इधर देते हैं, कौओं को खिला रहे हैं। ये बंदरों को और कौओं को खट्टी दही अच्छी लगती है। तो उनको देना आरंभ किया। और बंगाल की दही होती है कैसी? मीठी, लाल लाल, और ऊपर में इतना मोटा मलाई होती। क्यों? वहां की गायें छोटी होती हैं, थोड़ी थोड़ी दूध देती हैं, अधिक दूध नहीं, इसलिए जितना दूध देती हैं उतना ही सब मलाई होता है। इतना बच गया, काहे चा? बस आज यहीं तक रहे, अब यहीं पर समाप्त कर दूं। की तो वहां पर पानी हाटी में सैकड़ों लोगों से हजारों, हजारों से लाखों, लाखों से अनगिनत भक्तों का समूह उमड़ पड़ा। कहीं रहने के लिए जगह नहीं मिली, कहीं भी। गंगा का इतना विशाल किनारा, चारों तरफ में लोग भर गए, और सब भक्त लोग वहां पर गांव गांव से बोरे बोरे में गाड़ियों पर भरकर, छकड़ों पर भरकर चिवड़ा, दही, केले, संदेश, नारियल, नारियल माने कोमल, जिसका वो खाया जाता है, सफेद सफेद, बंगाल का प्रसिद्ध चीज है। दूध में पहले सब चिवड़ों को धो भिजा दिया गया, कैसा लाल दूध, सुंदर गरम गरम, और उसमें दही, मीठी दही, ऊपर में इतना मलाई, और उससे लेकर के भिजा दिया। उसमें संदेश और केले। केला कौन केला? वर्तमान कला, सबसे श्रेष्ठ कला होता है, जिसको देखने से मुख से लार गिरने लगे। बंगाली लोगों का विशेष रूप में उसमें मिलाया। इस तरह से दोने भरे गए। दोना भर करके पहले नित्यानंद प्रभु जी को रखा गया। नित्यानंद प्रभु जी नहीं, 2, 3 ले आओ। 3 बनाया गया, 3 आसन दिए गए। उन्होंने पहला आसन छोड़ दिया, दूसरे आसन पर नित्यानंद जी बैठे, और तीसरे आसन पर बैठाया अद्वैताचार्य। ये 2 प्रभु बैठे और महाप्रभु के लिए प्रतीक्षा करने लगे। लाखों लोगों में ये बांटा जाने लगा। सब लोगों का भी हाथ और मुख बंद है, सब लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। पहले नित्यानंद प्रभु जी उठा करके ग्रास उठाएंगे, इसके बाद में हम, और हरि बोल के बड़ी जोर से धन्यवाद।
हरित ध्वनि बार बार हो रही है और वैष्णव लोग महामंत्र इत्यादि कर रहे हैं। प्रवेशन समाप्त हो गया। लोगों ने नित्यानंद प्रभु जी को कहा, जी आप प्रसाद खाइए। नित्यानंद प्रभु जी खड़े हो गए और खड़े होकर के आवाहन किया सचिनंदन गौर हरि का। भला उनका आह्वान छोड़ करके सुन करके कभी वो स्थिर रह सकते हैं? जब अद्वैताचार्य का भी आह्वान से उनका गोलोक डोल गया, हिल गया, नड़ गया, नेड़ा इसलिए कहते हैं उनको, तो अद्वैत प्रभु जी की पुकार कभी खाली जाएगी? एकदम नित्यानंद प्रभु की। और देखा सब लोगों ने, सचमुच में महाप्रभु जी आ गए। लोगों ने कहा, जैसे भाई ये क्या आश्चर्यजनक, ये जादू हो गया। महाप्रभु जी बैठे, नित्यानंद प्रभु बैठ गए, महाप्रभु जी ने ग्रास उठाया, सब ये तीनों जब ग्रहण कर लिया, इसके बाद में सभी लोग हरि बोल रहे हैं, महाप्रभु जी को देख रहे हैं, उनको उस समय सन्यासी वेश में, और सबको देख करके बड़ा भक्तों को उल्लास हुआ। आज कहां से कैसे आ गए? बड़े प्रेम से सभी लोग आरोग रहे हैं, किसी को खड़े होने की जगह नहीं। गंगा में कुछ लोग एकदम यहां तक पानी में चले गए, उसको खा रहे हैं, कोई इधर में कोई उधर में, माने मीलों में ये सब हो गया उत्सव। थोड़ी देर के बाद में देखा जी, अरे महाप्रभु तो है नहीं। नित्यानंद प्रभु सबको देख रहे हैं, खिला रहे हैं, बड़े आनंद में, एकदम मत्तम सिंह की भांति हैं, अवधूत जो हैं, सबको देख रहे हैं और खिला रहे हैं। जब महाप्रभु अंतर ध्यान हो गए तो फिर एकदम विवश होकर के रोने लग गए। इस तरह से ये महामहोत्सव हुआ। देख रहे हैं दृष्टा कौन है? कोई छोटा सा बालक, जिनके वजह से ये सब कुछ हुआ। उन पर कृपा करने के लिए भाव में अभिभूत हो गए। अंत में ये उत्सव होने के बाद में उन लोगों ने राघव पंडित के घर में, जब भी वहां पर भी स्थान है, महाप्रभु जहां गए थे, जहां का उनका अभिवादन इत्यादि, तो वहीं पर सब लोगों को रघुनाथ दास गोस्वामी ने उस समय के वो असरफियां नित्यानंद प्रभु जी के सोने को असरफी उनको नहीं दिया, उनके सेवक को दिया और सब लोगों को दिया। इस तरह से उत्सव समाप्त हुआ। नित्यानंद प्रभु जी की कृपा हुई उनके ऊपर में, सिर पर जब रखा उन्हें कि अब महाप्रभु जी का मिलना अब दूर नहीं है, उस समय उनका भरोसा हो। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने और हमारे वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य भागवत में उन्होंने चैतन्य चेतामृत में वर्णन किया। पथ सरल हो गया और तब सहज रूप में ही इतने दिनों से जो उनकी लालसा सी पूरी हुई, घर में सोए रह गए। गुरु जी आए, इनको उठा करके घर से निकाल करके हमारे पुजारी को जरा शासन करना है, वो नहीं आ रहा। इसी बहाने से इनको निकाल लिया, किसी ने ध्यान नहीं दिया, सहज रूप में निकल करके बाहर आए। कहे गुरु जी आप घर में जाइए, मैं थोड़ा जा रहा हूं, उनको उसको जल्दी से व्यवस्था कर दूंगा और कभी भी नहीं यहाँ से आने से रुकेगा, जरूर आएगा। ये कह करके उसके घर में गए, उसको भेज करके, और वहीं से सीधा सपाट जगन्नाथपुरी के लिए चल दिए। कितने महीने का रास्ता बतलाया है? 12 दिन में बिना खाए पिए, कभी सूखा रूखा, कोई मुड़की, चिवड़ा और ये सब चीज कहां पाए, कहीं खाया भी नहीं, स्नान किया कि नहीं ये भी नहीं मत पता। बनपथ से चले, मूल रास्ता को छोड़ दिए और वहां पर पहुंचे। जब महाप्रभु के सामने जबकि वहां पर पहुंचे, देखा महाप्रभु जी ने आनंद से उल्लसित हो गए और ये लज्जा के मारे वहां पर जा नहीं रहे। महाप्रभु जी ने बुलवाया, बड़ा आदर किया, बहुत आदर किया। अरे तुम विष्ठा के गर्त से तुमको कृष्ण ने उद्धार करके लाया, तुम्हारा आज सौभाग्य परम सौभाग्य है। जो उन्होंने कुछ दिन पहले उनको कहा था, जे स्थिर ही जहां घरे ना हो बातुल, और उसको यहां देख करके परम प्रसन्न होकर के अपने हृदय में लगा लिया और अपने सबसे प्रिय स्वरूप दामोदर जी के चरणों में उसको समर्पण कर दिया। तब से ये हो गए स्वरूप रघु। इस प्रकार से इनकी वांछा पूर्ण हुई। इनका वैराग्य तो आप लोगों ने सुना ही होगा। इसके बाद में किस प्रकार से वैराग्य किया और इसके बाद में सारी शिक्षाओं को निकट से देखा। स्वरूप दामोदर राय रामानंद, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, महाप्रभु के और जो परिकर थे, सीखी माइती, उनकी बहन और सब लोगों से इनका संग हुआ और सबकी शिक्षाओं का सार अपने कंठ में और अपने हृदय में भर लिया। महाप्रभु जी के लीला के अवसान के बाद में
अब वो मरने के लिए अब मैं जीवित नहीं रह सकता। स्वरूप दामोदर चले गए, गदाधर पंडित चले गए, सिखी महती चले गए, और सब परिकर लोग धीरे 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 अस्तमित हो रहे हैं, तिरोभाव उनका हो रहा है। अब रहा नहीं गया, इसलिए छोड़ करके वृंदावन में आए। या तो यमुना में कूद करके मर जाऊंगा, प्राण त्याग करूंगा, अथवा गोवर्धन में भृगुपात करके अपने शरीर को नष्ट कर दूंगा। अब मुझसे रहा नहीं जाता। यहाँ आए रूप सनातन जी ने अपने छोटे भाई की भांति वात्सल्य से उनको अपने हृदय में ले लिया। भाई सनातन गोस्वामी कर रहे हैं, मैं भी इसी तरह से मरने के लिए तैयार था, रथ के चक्र के नीचे मैं गिर करके मर जाऊंगा। किंतु इन दोनों ने महाप्रभु जी ने स्वयं समझाया उनको, मरने से ही कृष्ण मर जाते तो मैं 10 बार रोज मरूं, मरने से नहीं मिलते हैं, भजन से मिलते हैं, भजन करो। इसलिए रूप सनातन जी ने उनको अपना छोटा भाई मान करके इनको अशिष्ट समय के लिए कहा कि तुम भजन करो, और राधा कुंड में उनको स्थान दिया और उनकी पुष्टि की। इसलिए अब महाप्रभु के समान इनको मानते थे। जी गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी को बहुत आदर करते थे, क्योंकि ये भजन प्रिय थे, उनसे उम्र में भी श्रेष्ठ से सब प्रकार से थे। इसलिए चैतन्य चरितामृत में बतलाया रूप रघुनाथ पदे चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास इत्यादि। इस तरह से रघुनाथ दास गोस्वामी का ये ऊपर में महाप्रभु की कैसी कृपा हुई, नित्यानंद प्रभु